अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों के एग्जाम्स भी अच्छे गुजरे होंगे। हैंड्स ऑन कोर्सेज के हवाले से बच्चे कुछ बहुत सारे सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है और आपको वन बाय वन उनके आंसर कर दूंगा क्विकली। फिर उसके अलावा अगर कोई और सवाल होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हैंड्स ऑन कोर्सेज दो होते हैं जी आपके। ये दोनों कोर्सेज आपने करने हैं आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले। अगर आपके ये दोनों हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट नहीं होंगे तो आपके आर्टिकल्स रजिस्टर नहीं हो सकते। पहला हैंड्स ऑन कोर्स पीपीई विच स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। ये कोर्स आप लोगों की पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए बनाया गया है। आप लोगों की प्रेजेंटेशन, लीडरशिप स्किल्स, बात करने का तरीका, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, सीवी, इंटरव्यू, इस तरह की चीजों के ऊपर बनाया गया और ये बड़ा जबरदस्त कोर्स है और आपको एक मुकम्मल वेल राउंडेड प्रोफेशनल बनाता है। ये कोर्स सिर्फ फिजिकल ही हो सकता है और आप इसको ऑनलाइन नहीं कर सकते, तो आप किसी भी इदारे से जो भी आपके नजदीक है आप वहां पे जाके ये कोर्स ले सकते हैं। MS ऑफिस ये बेसिकली कंप्यूटर स्किल्स के ऊपर बेस करता है। जब आर्टिकल्स कर रहे होते हैं तो आपका वास्ता एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट इन तीनों प्रोग्राम से लाजमी तौर पर पड़ता है। इन तीनों प्रोग्राम्स का एक बड़ा जबरदस्त कोर्स जो है वो आप लोगों के करिकुलम में ऐड किया गया है ताकि जब आप आर्टिकल्स के लिए जाएं तो आपको बहुत सारी बेसिक चीजों का पता हो। ये कोर्स जो है ये ऑनलाइन भी किया जा सकता है, ये कोर्स फिजिकली भी किया जा सकता है और ऑनलाइन कोर्स जो होता है वो ज्यादा प्रेफरेबल है मेरे हिसाब से। उसकी रीजन ये है कि आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपने हिसाब से सेल्फ पेस मोड में इसको लेकर चल सकते हैं। आपको जो स्किल समझ नहीं आ रही, आपको जो शॉर्टकट समझ नहीं आ रहा, आप उसकी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिजिकल क्लास में या टीचर के साथ साथ जब आप चलेंगे तो आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तीसरी बात यह है कि हैंड्स ऑन कोर्सेज जो है इनका एक टाइम पीरियड है। ICAP ने एक लिमिटेशन लगाई है कि हैंड्स ऑन कोर्सेज 90 दिन से पहले नहीं किए जा सकते, कंप्लीट नहीं किए जा सकते, यानी कि इसमें 90 डेज आपने लगाने ही लगाने हैं और आप जिस दिन एनरोल करा लेंगे किसी भी कॉलेज में उस दिन से 90 डेज के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। आप जल्दी करना भी चाहें तो आप नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि 90 डेज का मिनिमम टाइम पीरियड है जो पूरा करना है। अगेन अब अगला सवाल यह है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कौन से बच्चों को करना चाहिए। तो मेरा हमेशा से ये मशवरा होता है कि जब आप अपनी लास्ट कैफ की अटेम्प्ट शुरू कर देंगे तो उस कैफ की अटेम्प्ट के स्टार्ट के 3 महीनों में आपने ये दोनों कोर्सेज करने हैं। इससे पहले भी करेंगे तो भी उसका उतना बेनिफिट नहीं है, इससे बाद में करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी कैफ की प्रिपरेशन इंपैक्ट होगी। तो वो बच्चे जो सितंबर 2025 की अटेम्प्ट में अपने आखिरी कैफ के पेपर्स दे रहे हैं वो बच्चों को मैं मशवरा देता हूं कि आप लोग अब मार्च में अपने ये हैंड्स ऑन कोर्सेज ज्वाइन कर लें और ये मार्च, अप्रैल, मई और मैक्सिमम जून तक जो है ये आप लोगों के हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद आपके पास जुलाई और अगस्त के 2 महीने जो हैं ये आपके पास अपनी फोकस प्रिपरेशन के लिए रह जाएंगे और आप मार्च, अप्रैल, मई में भी जारी बात है कि अपनी कैफ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इससे पीछे करेंगे तो आपको नुकसान ये होगा कि आपको वो चीजें भूल जाएंगी जब तक आप आर्टिकल्स में जाएंगे और लेट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे कैफ का एग्जाम देने के बाद प्लान कर रहे होते हैं कि मैं जब अपनी आखिरी पेपर्स दे दूंगा तो उसके बाद मैं ये कोर्स करूंगा। तो उस वक्त एक प्रॉब्लम छोटी सी हो सकती है कि आपको, क्योंकि 3 महीने का मिनिमम टाइम पीरियड है, तो उससे पहले अगर आपको फर्म्स बुला लेती हैं और आप कोई हैंड्स ऑन कोर्स ले रहे हुए, जैसे पीपीई की क्लास हो रही हुई और वो दिन के टाइम पे होती है, तो आपको इसमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आखिरी जो सवाल है वो ये है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि नई एजुकेशन स्कीम जो आ रही है इसमें हैंड्स ऑन कोर्सेज का ICAP पेपर लेगा, तो फिर ICAP पेपर लेगा तो वो फेल भी कर देगा, तो फेल करने से तो हमारा टाइम जाया होगा, तो हमें अभी कर लेना चाहिए। तो ये बात जो है इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस है। नंबर 1, ICAP ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो किस तरीके से इसको टेस्ट करेगा, इसकी टेस्टिंग का क्या मोड होगा। उन्होंने ये कहा है कि हम इसकी असेसमेंट में शामिल होंगे, यानी कि ये नहीं बताया उन्होंने कि भाई हम इसका एग्जाम हॉल में आपको बुला के पेपर लिया करेंगे। अभी इसमें बहुत सारी चीजें और बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस पेंडिंग है, जब ये आएंगी तो फिर इंशाल्लाह और चीजें क्लियर होंगी। इसलिए इसमें फिर इमीडिएटली आपको कोई इसमें टेंशन नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। तो आपको कोई भी और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर मेरा जो है वो नीचे नजर आ रहा है, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको हैंड्स ऑन कोर्सेज के बारे में कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। थैंक यू।